जय सच्चिदानंद। एक बौद्ध भिक्षु जो साक्षात्कारी था, लोगों को सत्य पर प्रवचन करता था, बोध उपदेश देता रहता था। उसकी मृत्यु का दिन करीब आ गया तो उसने कहा कि मैं तुम्हें इतने दिनों से समझाता हूँ, अब मेरी मृत्यु का दिन भी करीब आ गया और मैंने तुम्हें समझाया है कि क्या करो क्या करो क्या करो, लेकिन तुम कुछ करते ही नहीं हो। तो मरने से पहले मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। अब मैं तुमसे नहीं कहता कि तुम क्या करो जिससे निर्वाण उपलब्ध हो जाए। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमसे अगर कोई निर्वाण लेने की उत्सुक हो तो मैं देता हूँ, तो वह खड़ा हो जाए। ये करो ये करो, आपने अब तक कुछ किया नहीं, अब मेरा समय आ गया है और मैं तुम्हें निर्वाण देना चाहता हूँ, मतलब मोक्ष देना चाहता हूँ। किसको लेना हो, खड़ा हो जाए। वहाँ हजारों लोग जो उसके शिष्य थे इकट्ठे हुए थे। मरता था उनका गुरु। सब एक दूसरे को तरफ देखने लगे कि कौन खड़ा हो। उन्होंने कभी सोचा न था कि निर्वाण ऐसे बिना सोचे समझे अचानक दुर्घटना की तरह दरवाजे पर खड़ा हो जाएगी। ऐसे वो महात्मा ने कहा, राजा को मिलना है भगवान से, कब मिलना है बोलो अभी। राजा चिचक हो गया। इसी तरह ये बात हुई। निर्वाण किसको चाहे, खड़ा हो जाओ। सब हक्के भोके देख सबको देखने लगे, कोई न खड़ा हो। अब एक आदमी ने सिर्फ हाथ उठाया। उसने कहा कि लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, अभी नहीं, आज नहीं, सिर्फ रास्ता बता दे। कभी जरूरत हो, चाहिए निर्वाण की जरूरत हो, एक दिन जरूर चाहिए, लेकिन अभी नहीं। ये तो क्या हुआ, निर्वाण का मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब मृत्यु। भाई आपको मृत्यु लेना है, खड़े हो जाओ। अरे भाई अभी नहीं, अभी 2 दिन के बाद और बहुत काम है। ये निर्वाण है, सब सोचे समझे। निर्वाण का शब्द जब साक्षात्कार कहता है तो सत्य ही हो जाए, पर इनके लिए मृत्यु का अनुभव करना है। क्योंकि उसने, वो अज्ञानी है, वो जानते नहीं मृत्यु किसकी है। आत्मा तो मरता ही नहीं, मगर एक ज्ञान लोगों ने बचाया नहीं था और उनके सामने इनको कह दिया कि निर्वाण किसको लेना है। तो एक ने खड़ा हुआ, अभी नहीं है, 2-4 दिन के बाद सोचूंगा। अभी बहुत काम पड़े अधूरे हैं और अभी बहुत काम निपटा लेने, बहुत से आश्वासन पर पूरा करने में, बच्चों की शादी करनी है, पत्नी बीमार है, तो अभी नहीं। इतनी कृपा कर का, मगर इतना मैं कह देता हूँ कि एक दिन चाहिए जरूर निर्वाण, तो रास्ता बता दें। अगर आपको परमात्मा आज ही मिलता हो, अभी और यहीं, तो आप बड़ी चिंता में पड़ जाएंगे। इसके क्षण भर पहले आप इस चिंता में थे कि परमात्मा कैसे मिले। पहले ये चिंता थी कि भगवान कैसे मिले, अब ये मिलने वाला है तो अभी नहीं, क्योंकि वो इतनी आसानी से मिलता नहीं। आप मजे से चिंता करने का मजा ले सकते हैं, लेकिन अगर अभी यही मिलता हो तो आप दूसरी चिंता में पड़ जाएंगे, फंस गए। अब घर कैसे वापस लौटे, पूछना है। कभी गरीब बीबी बच्चे हैं सबको, अब यहाँ निर्वाण की बात हो रही है। अगर परमात्मा मिल गया हो तो वो जो सब पीछे छोड़ आए हैं जाल, उनके फिर कौन पूरा करेगा। और वो जाल आपको बड़ा मालूम पड़ता है परमात्मा से, आप उसको ही चुनेंगे। जाल माया भगवान से भी बड़ी लगती, तभी तो आपने मना किया ना भाई अभी नहीं। आवश्यकता परमात्मा की नहीं है, यही तो पूर्ण में होता है ना। शाम तक 100 आदमी मिलने आते, मगर कोई नहीं कहता कि मेरे को परमात्मा चाहिए। परम ज्ञान सर्वव्यापी तत्व एक होना, यही बात है मोक्ष की। अभी नहीं, अभी तो हमारी तकलीफें दूर कर दो, बाद में सोचेंगे इनके लिए। यही यहाँ होता है। आप उसको कहेंगे, आप परमात्मा से कहोगे कि तुम्हें पाने की जल्दी भी क्या है, यह तो शाश्वत का मामला है और जन्म जन्म पड़े हैं, अभी क्यों। परमात्मा शाश्वत है ना, आज तो कल मिलेंगे ही। अब इसकी एक तकलीफें दूर करनी होनी चाहिए। कभी भी पालेंगे
इतनी जल्दी भी क्या है, लेकिन ये सब काम को शाश्वत नहीं है। वक्त पर हो जाए तो हो जाए, नहीं तो चुक गए तो चुक गए। इनके लिए तो समय की दुनिया है और तुम सनातन हो, तुम्हें फिर भी मिल लेंगे। ये सब जो ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं सब बाधाएं तोड़ने का ही प्रयोग है। सारी विधियां बाधाएं तोड़ने की है। कोई विधि परमात्मा को प्राप्त करने की है ही नहीं। जो बंधन हमने खुद बनाए हैं, जो विधियां पूजा पाठ जब तब किया है, उनको तोड़ने का मतलब छोड़ने की विधि है। ध्यान क्या है? ये सब छोड़ने की विधि है। आप जब अंतर शासक में उतरते हैं तो ये विधियां कहाँ है? बाहर की ओर है, जो मन से पैदा हुई है। हमको जिसने दिया है वो मन से ही तो दिया है। वो विधियां सब बाहर रहती है। जब अंदर जगत में अवतरित होते हो तो विद्या को बाहर छोड़ना पड़ेगा। मैंने पहले दिन कहा ना, आप जो बंधन में हो सबको छोड़ दे। खुला एक आनंदमय व्यक्ति की तरह जब आप ध्यान में अवतरित होते हो तभी उपलब्ध होता है। हम क्या करते, जो विद्या है लेकर ही अंदर जाते हैं, इसलिए विचार आ रहे हैं। काम का, घर का, कई जो काम याद आ गया उनको लेकर हम उतरते हैं, तभी तो विचार आते हैं। वरना विचार का हैसियत है कि आपके अंदर आ जाए। आप उनके साथ बच्चों के जो हाथ पकड़ ले जाते हैं, इसी तरह विचार को आप अंदर ले जाते हो। विचार अंदर है ही नहीं, अंदर तो शाश्वत चेतन है, मगर आप ही बाहर से ले जाते हो। जिंदगी भर के जो पाले पोसे हैं, अब उनको मुझको लग गया विचार को कहाँ रखेंगे, किसको दे? विचार आप किसी को देना चाहते, कोई लेगा क्या? आपका विचार कोई नहीं लेगा ना। वो आपका विचार आपके पास रखोगे कहीं, तो विचार कहाँ रखें? बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बड़े प्रेम से विचार किए हैं हमारे बारे में, लोगों के बारे, जन कल्याण के बारे में सोचा है। कई लोग ऐसे कहते हैं ध्यान में अच्छे ही विचार आते हैं, भगवान के बारे में आते, कोई निर्माण के बारे में आते, भाई ये भी विचार है, सगुण है, मगर है तो विचार ही, अच्छा है। वो भी बाह्य जगत का है, बाहर ही छोड़ कर आओ। अंदर तो शाश्वत है, कई जगह ही नहीं है परमात्मा। सर्वव्यापी तत्व प्रकाश इतना फैला हुआ है, ये कचरा कूड़े की कोई जगह है ही नहीं। अंतर में देखो ना, चित्त में परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं। तो ये विचार को आप कहाँ रखोगे? को बुद्धि का थोड़ा दे दो, को जागृत मन को दे दो, वो भी एक के अनेक हो गए, फिर वापस आएंगे। इसलिए अच्छा है कि जब आप परमात्मा का ध्यान करते हो तब उनको बाहर छोड़ के आओ, मन को समझाओ। मैं देखो, अब मैं अंदर ध्यान के लिए जा रहा हूं, आप बाहर बैठे, जब मैं बाहर आऊंगा तब आपको संभाल लूंगा, अभी नहीं। मगर आप ही विचार में कभी लिखते हैं साइड में कि मेरे पास बहुत विचार है, मगर आपके ही तो है। विचार आते आपने ही पहले पोष के बड़े किए हैं, और उनकी मजाल है वो अंदर आ सके। अंदर तो अग्नि तत्व है, प्रकाश है, अज्ञानता की कोई गुंजाइश नहीं आ सके, मगर हम उनको आवरण दे के अंदर ले आते हैं। तो ऐसा मन को समझाना, विचार अभी बाहर रहो। जिस तरह जूते पहनकर भगवान के पास जा सकते हो क्या? जूत यानी माया आप बाहर उतारते हो, अभी तो भगवान से मिलने जाना है। तो इसी तरह है कि अंदर बैठे भगवान चैतन्य को मिलने जाना है, तो विचार को बाहर रखो। कर्म करना है, जब उनसे मिलकर बाहर आओगे तो कर्म भी अच्छे होंगे ना, शक्तिशाली बनोगे, आप प्रकाशवान बनोगे। चेतन में वो विचार को भी शायद चला जाएगा, वो बाहर भी लेट हो जाएगा। वो भी, अरे वो तो बाहर आया ही नहीं, कितनी बार रहते हो, वो भी उनकी जो शक्ति है ना धीरे धीरे कम हो जाएगी, और आप शक्तिशाली बनकर बाहर आ रहे हो। बहुत अंतर पड़ता है। शुद्ध बन के आओगे ना, जो अच्छे होंगे उनको आप पूरा कर दो, बाकी सब चले जाएंगे। बाहर भी प्राण है, धीरे 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 निष्फल हो जाता है। लेकिन विधियों से तुम्हारी बाधाएं तोड़ी जा सकती है।
दरवाजे के ताले तोड़े जा सकते हैं, जंग का खा गई चाबियां खो गई है, क्योंकि उन्हें बंद किए न मालूम कितने जन्म हो गए। अब तो वे दीवारें जैसे मालूम पड़ती है दरवाजा है, उनका भी पता नहीं चलता, क्योंकि उनको भी खोला नहीं जाता। किनकी चाबियां तुम फेंक आए हो, ऐसी जगह तुम भी खोजो तो न मिलेगी, क्योंकि तुम्हें भी डर है कि कहीं चाबी मिल जाए तो भूल चूक से दरवाजा खोल दे। सारी विधियां नकारात्मक है, वे तोड़ने की ही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्या होगा कि अगर कोई 10 मिनट गहरी सांस भी ले ले, नाच भी ले, पागल की तरह हूँ चिल्ला ले, क्या उससे परमात्मा मिल जाएगा? नहीं, इसे परमात्मा नहीं मिलेगा, लेकिन इसे तुम टूटोगे, और तुम टूटो ये उसने घटने की पहली आवश्यकता है। तुम टूट गए, उनके साथ संबंध तोड़ दिया, आप टूटे, विचार भी टूट जाएगा। अभी जो लोग नाच गान कर रहे हैं उनका पीछे का अर्थ ही, उनसे परमात्मा नहीं मिलता। अगर आप थक जाते हो, थक इतने जाते हो कि विचार करने की होश भी नहीं रहती। ऐसा होता है ना, जिस तरह हम सुबह में क्रिया करते हैं तो थकान ऐसी लगती जैसे बैठे वैसे अंदर उतर जाते हैं। तो वैसा ये विधियां तोड़नी चाहिए। आप टूटो तो विधियां भी टूट जाएगी। तो आपको टूटना ही है, टूटने की बहुत विधियां हैं, और तुम टूटो ये उनके घटने की पहली अनिवार्यता है। इससे तुम टूटोगे, यह तुम्हें मिटाने का उपाय है, उसे पाने का नहीं। हालांकि तुम मिटो तो ही पाया जा सकता है, तो ये अनिवार्य है। तो तुम्हें पागल की तरह विधियां जो मैं करवा रहा हूँ, ये तुम्हें मिटाने के लिए। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मिटे, तुम्हारी समझदारी मिटे, तुम्हारा अहंकार मिटे, तुम्हारी जड़ता मिटे, तुमने जो अपने को बना रखा है वह टूटे, पिघल जाए, तुम खो जाओ, तुम सरल हो जाओ, तुम्हारे दरवाजे खुले तो किसी न दिन घड़ी उसका आगमन हो ही जाएगा। तो तुम इसमें पहले विधि से बाहर आओ, स्नान होकर, शुद्ध होकर। परमात्मा शुद्ध है तो हमें भी शुद्ध बनना ही पड़ेगा। इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, वरना हम मैले जाएंगे तो वापस भेज देगा। वो द्वार पर अंदर नहीं जाने देगा। वो कहेगा भाई आप स्नान विधि करके आओ। वो परमात्मा प्रकाश है, अंधेरा वो ठहर भी नहीं सकता। तो आपको ये काम करना ही है। जय सच्चिदानंद।